बहुत अच्छा एक दृष्टांत याद आ रहा है। बोले एक बार क्या था, एक शिकारी था, तो शिकार करने जंगल में निकला। उसने बहुत देर तक शिकार किया, पूरे जंगल को छाना, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। अब जब भटकते भटकते वो थक गया और जाके वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया शिकारी। तो देखा कि पसीने में लथपथ था, बहुत थका हुआ था, क्योंकि जब कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो तो मनुष्य थोड़ा उदास हो जाता है। शिकारी को भी थोड़ा सा क्रोध आने लगा, परेशान होने लगा कि आज मेरी मेहनत बेकार गई। इतने में क्या था कि आकाश में एक बहुत सुंदर सा हंस उड़ रहा था। हंस ने देखा कि ये शिकारी बहुत परेशान है और ये पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और कड़कती धूप पड़ रही है। तो हंस के मन में थोड़ा सा दया आ गई और हंस ने क्या किया कि उस शिकारी के ऊपर अपने पंख फैलाकर छाया कर दी। पेड़ पर हंस बैठ गया और अपने पंख फैला दिए और वो शिकारी के ऊपर छाया करके बैठा रहा। शिकारी के ऊपर छाया पड़ते ही शिकारी को थोड़ा आराम मिला धूप से और उसे नींद लग गई। नींद लगने के बाद वो थोड़ा सा विश्राम में चला गया। इधर क्या हुआ था, हंस बड़ा खुश हो रहा था कि चलो मेरे जीवन से कुछ तो मैं अच्छा काम कर पा रहा हूँ। कुछ समय बीता ही था कि वहां पर एक कौवा आया और वो देखा कि हंस ऐसे बैठा हुआ है, तो हंस के साइड में ही जाके कौवा बैठ गया। जब कौवा बैठ गया तो उसने देखा कि जो नीचे बैठा हुआ व्यक्ति आराम से सो रहा है, तो उस कौवे ने अपनी जो चीर होती है ना, उसकी वो चीर उसके ऊपर टपक गई, जो सोते हुए व्यक्ति के ऊपर। जब उसकी वो शरीर पर गिरी तो उसको आवाज हुआ कि किसी ने मेरे ऊपर चीर कर दिया। तो एकदम उसकी आंख खुली और उसको थोड़ा सा गुस्सा आया। हुआ क्या कि कौवा तो चीर करके उड़ गया था, लेकिन बैठा तो हंस था और वो सो रहा था। वो कौन था? शिकारी था। जैसे ही शिकारी ने अपनी आंख खोली और देखा कि वहां तो हंस बैठा हुआ है ऊपर पेड़ के ऊपर, और हंस ने अपना शिकारी ने अपना तीर निकाला और हंस पर चला दिया और हंस मर गया। जब वो डाल से नीचे गिर गया और श्वास आखिरी गिन रहा था, तभी उसने शिकारी से बोला कि ये तुमने क्या किया? मैं तो तुम्हारी सेवा में लगा हुआ था, मैंने तो तुम्हें सुख दिया था अपने पंख फैलाकर, लेकिन तुमने तो मेरे को ही मार दिया। तो बोले मेरे ऊपर चीर किसने की थी? बोलो वो तो एक कौवा आया था, उसने तुम्हारे ऊपर चीर की थी। तो बोला शिकारी बोला मैंने तो सोचा कि तुमने की है। जो हंस थोड़ा दुखी हो रहा था मरते समय, तो शिकारी ने बोला कि गलती तुम्हारी हो गई हंस भी। बोले क्या गलती की? मैं तो सेवा कर रहा था आपकी। बोले जब तुम्हारे बराबर में थोड़ी देर के लिए कौवा आके बैठा था, तभी तुमको वहां से उड़ जाना चाहिए था, क्योंकि कौवा अपनी दुष्टता देगा ही देगा। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना संसार में, वो अच्छे लोगों को भी छोड़ते नहीं है। या तो तुम्हें उड़ जाना चाहिए था या कौवा को उड़ा देना चाहिए था। तुमने दोनों में से कोई काम नहीं किया, ना तो खुद उड़े ना कौवे को उड़ाया। लेकिन मेरा जो धर्म था, मैं शिकारी था, तो मुझे तो शिकार करना ही था, तो मैंने तो अपने कर्म का पालन किया। तो हंस को ये एहसास हुआ कि मुझे दुष्ट व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए था। हंस शुद्ध प्रवृत्ति का था, कौवा दुष्ट प्रवृत्ति का था।
इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया। ऐसे ही संसार में अगर तुम अच्छे प्रवृत्ति के हो और तुम्हारे साथ में कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति आ जाता है तो घाटा तुम्हारा हो जाता है। जब भी तुम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ बैठते देखते हो तो उस व्यक्ति से दूरी बनाना जरूरी होता है। या तो उसे हटा दो अपने से या वहां से तुम हट जाओ, नहीं तो वो अपनी दुष्टता का असर तुम पर जरूर छोड़ के जाएगा। आज ये प्रवृत्ति हमारे जीवन में ये ज्ञान की दृष्टि गुरु देता है। संसार में हर घर में कोई ना कोई दुष्ट व्यक्ति बैठा हुआ है। एक शुद्ध आत्मा होती है, एक अशुद्ध आत्मा होती है। कहीं ना कहीं कोई रावण है तो कोई राम है, तो राम है तो कोई रावण है। कहीं कंस है तो कहीं कृष्ण है, कहीं कृष्ण है तो कहीं कंस है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर जीवन में मिलता है। लेकिन अगर आपके जीवन में गुरु मत नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक जागा नहीं है, तो तुम दुष्ट व्यक्ति को पहचान नहीं सकते हो। इसलिए जीवन में सत्संग की आवश्यकता बहुत होती है। गुरु हमें दृष्टि देता है संसार को देखने की, कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन तुम्हें प्रभु की तरफ लेके जाने वाला है, कौन तुम्हें संसार में माया में गिराने वाला है। कौआ क्या था, गलत आचरण किया उसने कि सोए हुए व्यक्ति के ऊपर। जब उसने देखा हंस अपनी सेवा करके बैठा हुआ है तो उसे ये कार्य नहीं करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में भी जब तुम सत्संग जाते हो, गुरु की भक्ति करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो कुछ लोग तुम्हारा विरोध करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तुम्हारे अंदर में बुराई करना, निंदा करना, तुमको सत्संग से रोकते हैं, गुरु के पास जाने से रोकते हैं। तो ऐसी शक्तियों को तुम माफ करते रहते हो, तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा दोष होता है। ये मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, तुम भक्ति करने संसार में आए हो, ना कि संसार को प्राप्त करने के लिए आए हो। आज हम सोचते हैं संसार में हमने पति को ले प्राप्त कर लिया, पुत्र प्राप्त कर लिया, संतान प्राप्त कर लिया, अब हम संसार में बहुत कुछ हमारे पास है। किसी ने पैसा प्राप्त कर लिया, कुछ भी प्राप्त कर लोगे लेकिन कुछ भी तुम्हारे साथ तनिक भी जाने वाला नहीं है। जाएगा तो तुम्हारा धर्म साथ में जाएगा, जाएगा तो तुम्हारा कर्म साथ में जाएगा। जो तुमने संसार में शुद्ध कर्म किए हुए होंगे वही कर्म तुम्हारे अगले जन्म में साथी बनेंगे, और जो बुरे कर्म किए होंगे वही तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हारी साथी बनेंगे। अच्छे कर्म तुम्हें श्रीमानों के घर में जन्म देगा और बुरा कर्म तुम्हें पापी लोगों, पापी परिवार में जन्म मिलेगा, है ना। तो कर्म के आधार पर ही मनुष्य का जन्म तय होता है और कर्म के आधार पर ही मनुष्य को गति प्राप्त होती है। तो सत्संग हमें क्या करता है, हमें समझदार बनाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कभी सत्संग मिले तो लाख काम छोड़ के सत्संग में बैठ जाना। तुम दुनिया को निहारने में टाइम बर्बाद करते हो, फलाना क्या करता है, मेरे पिताजी ने तो कोई अच्छा कार्य नहीं किया, मेरा बेटा तो खराब है, मेरा तो पिताजी खराब है। मुझे क्या करना कोई भी खराब बना रहे, मुझे अपने जीवन की चिंता करनी है। क्योंकि जब भी मैं भगवान की अदालत में जाऊंगा तो मैं किसी को संग लेके जाने वाला नहीं हूं, मैं स्वयं अकेला जाऊंगा। तो अकेले जब मुझे परमात्मा से जवाब सवाल होंगे तो मुझे जीवन अपना अकेले सही करना है ना। हम किसी के चक्कर में पड़ के अपने जन्म को व्यर्थ गवाते रहते हैं। अपना कर्म सही रखो, अपना धर्म सही रखो और अपना मन सही रखो। मन गड़बड़ है तो कर्म बिगड़ जाएगा और धर्म गड़बड़ है तो तुमसे कर्म बिगड़ जाएगा। तो मन को सही दिशा देना तुम्हारा कर्म है। और ये मन बस कैसे होगा, ये मन अच्छे अच्छे लोगों का बस नहीं होता। बहुत बड़े बड़े पंडित होते हैं, कथा भागवत कर लेंगे, खूब रामायण पढ़ लेंगे, खूब जाके गीता पढ़ेंगे, लेकिन अगर कहें कि जाके किसी संत के शरण में झुक जाना तो उनका अभिमान उन्हें झुकने नहीं देगा। मैं तो बहुत बड़ा प्रकांड पंडित हूं ना, मैं किसी के आगे कैसे झुक सकता हूँ।
मेरे को तो इतना सारा ज्ञान है, मैं तो इतना ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान रखता हूँ। बोले गोपियों का कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं था। उद्धव को बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान किसी काम का नहीं था। जब ही कृष्ण भगवान ने बोला कि हे उद्धव, ज्ञानी भगत मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो प्रेमी भगत पसंद है। जो प्रेम करना जानते हैं वही भक्त मुझे अति प्रिय है। संसार में तुमने बहुत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, बाइबिल क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है, रामायण में क्या, गीता में क्या, खूब पढ़ लो, खूब रट लो, लेकिन तुमको मुक्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि अगर ग्रंथों से ही उद्धार होता तो रावण से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं था। तभी बोला कि ज्ञानी नहीं प्रेमी बनो, और प्रेमी बनने के लिए ऐसा नहीं कि हमें प्रेमी बनने के लिए कुछ बाहर से कर्म करने की जरूरत है। प्रेमी बनने के लिए हमारा हृदय में प्रेम पनपना जरूरी है। अगर किसी की गलती हो जाए तो तुम माफ कर सको। तुम्हारा किसी ने अहित किया हो, तुम उसका अहित ना कर सको। तुम्हारा किसी ने काम बिगाड़ा हो, तुम किसी का काम ना बिगाड़ो। प्रेम क्या कहता है? क्षमा करना प्रेम करना सिखाता है। बदला लेना प्रेम नहीं सिखाता। ये अहंकार जो मनुष्य के मन में पल पल में जो अहंकार पनपता है ना, ये अहंकार भगवान को बर्दाश्त नहीं है। इस अहंकार की चटनी बनाकर इसे खत्म कर दो। सभी के मन में अहंकार होता है, ऐसा नहीं कि अनपढ़ व्यक्ति को अहंकार नहीं होता। अनपढ़ व्यक्ति को ये अहंकार है कि मुझे कुछ पढ़ना लिखना ही नहीं आता। गरीब व्यक्ति को भी अहंकार होता है, अमीर को तो होता ही होता है, लेकिन गरीब को भी अहंकार होता है। गरीब को क्या अहंकार होता है? मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। बिना ज्ञान के हर व्यक्ति को अहंकार है। किसी को बच्चों का अहंकार है तो किसी को पति का अहंकार है, किसी को पैसे का अहंकार है तो किसी को घर मकान का अहंकार है, किसी को अपनी गाड़ी बंगले का अहंकार है तो किसी को अपनी पढ़ाई का अहंकार है। ये अहंकार कब खत्म होगा? जब आप गीता का ज्ञान सुनते हो ना, तो गीता में भगवान ने सबसे ज्यादा तुम्हारे अहंकार पे ही वार किया है। इस अहंकार को मनुष्य खत्म कर दे तो सारे विकार खुद पे खुद खत्म हो जाते हैं। ये अहंकार मनुष्य को बहुत परेशान करता है। तो ये अहंकार हमारे जीवन में हमारा सबसे ज्यादा घाटा करता है। अहंकार हमें पहचानने में भी नहीं आता। ये अहंकार पहचानने की दृष्टि भी हमें गुरु देता है। जब भी अपने आप को किसी चीज में श्रेष्ठ मानते हो और दूसरे को छोटा मानते हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अहंकार होता है। बाहर से बड़ा छोटा दिखाई देता है। जैसे अगर आपके दरवाजे पे कोई अभी कोई सड़क साफ करने वाला मेहतर आ जाए, आप उससे बच के निकलते हो, आप उसे देखते हो तो मुंह फेर लेते हो। अगर उसके देखने से तुम्हारे अंदर में इरिटेशन होता है। पहले लोग क्या करते थे कि शूद्र लोगों का सामना नहीं करते थे, जो नीच कास्ट के लोग होते थे, लोग उनका तिरस्कार करते थे। लेकिन आज समय इतना बदल गया है कि तुम अगर गाड़ी में बैठे हो, बस में बैठे हो, बगल में कोई बैठा है तो आप पहचान नहीं सकते। ये समय ऐसा है, जिस चीज का तुम अभिमान करोगे प्रकृति तुम्हें जरूर दंड देगी। तो किसी भी चीज का ना पद का अहंकार करो, ना अपने प्रतिष्ठा का अहंकार करो। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। बहुत अच्छा एक दृष्टांत कि एक बार क्या था कि एक कर्नल होते हैं ना, जो रिटायर अपनी जॉब से हो गए थे और उन्होंने जाके अपना जीवन रिटायरमेंट के बाद में सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा जीवन
सेवा से, जो पब्लिक की सेवा के लिए जो मेरे को परमात्मा ने जॉब दी थी, अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा कि मुझे मेरा जीवन मुझे अपने गांव में गुजारना है, और वो गांव में जाके रहने लगे। जब गांव में जाके रहने लगे तो उन्होंने देखा कि मैं तो इतना ऊंची जॉब से रिटायर हूँ, कर्नल हूँ, और इस गांव में मेरे कैटेगरी के तो कोई भी लोग नहीं है। तो गांव में वो किसी से बात नहीं करते थे और ना किसी से राम राम दुआ सलाम करते थे। एक दिन क्या हुआ कि जो कर्नल थे वो अपनी पार्क में ऐसे ही बैठे हुए थे गांव के किसी खेत में। तो वहां पे जाके रोज आके कुछ व्यक्ति टहलते थे, लेकिन वो किसी के आगे नमस्कार कभी उन्होंने किया ही नहीं था, ना कभी किसी से बात करना। तो वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति था, वो समझ गया था कि कर्नल साहब को अहंकार बहुत है, ये अपने पद को तो छोड़ के आए हैं पर ये अहंकार साथ में लेके आए हैं। तो उन्होंने प्यार से उनके पास बैठे और कुछ बात करना शुरू की। तो कर्नल साहब उससे इरिटेट होने लगे और थोड़ा सा मुंह बना के बात करने लगे। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है। रोज वो बैठते और रोज बात करते उनसे, लेकिन कर्नल कभी हंस के बात नहीं करता था। एक दिन उन्होंने कर्नल साहब से बोला कि आप जो मेरे से बात करते हो ना, मैं यहाँ पर आपसे जो बात करता हूँ, तो मैं भी एक बहुत बड़ी जॉब से रिटायर हूँ, ऑफिसर रैंक में मेरी जॉब थी। तो उसे बड़ा धक्का लगा, बोले मैं तो साधारण सा व्यक्ति मानता था और ये ऑफिसर रैंक से रिटायर। बोले जो सामने राय साहब को देख रहे हो ना, ये बहुत बड़े डॉक्टर है, लेकिन ये कितने साधारण रहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देते। सामने उनको देख रहे हो ना, ये बहुत बड़े वकील है। तो जब बुजुर्ग व्यक्ति ने कई लोगों को उनको दिखाया कि ये सब बहुत बड़े बड़े पद पर है, कोई सांसद है तो कोई बहुत बड़ा नेता है, लेकिन यहाँ सब आपस में मिलजुल के प्रेम से रहते हैं। तो कर्नल को समझ में आ गया कि मैं समझता था कि मैं ही इस गांव में बहुत अच्छी जॉब पर रिटायर होके आया हूँ, सब मेरे कैटेगरी के लोग नहीं है। तो धीरे धीरे कर्नल को ये अनुभव हुआ, तो वो भी प्यार से सबसे बात करने लगा और उसने अपने आप को नॉर्मल कर लिया। तब बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि साहब, मनुष्य जब जीता है ना, श्वास रहती है, और जब तक वो पद पे विराजमान रहता है तब तक तो वो सबके लिए काम का होता है। जैसे एक अगर हमारे घर में बल्ब होता है ना, बल्ब चाहे 10 वाट का हो, चाहे 20 वाट का हो, चाहे 1000 वाट का हो, लेकिन जब तक वो जलता है ना तभी तक उसकी कीमत होती है। लेकिन अगर वो फ्रीज हो जाए ना, तो कोई वाट की कोई कीमत नहीं रहती है। वो बाट की कीमत जब तक है जब तक वो जलता है। हम सब भी जब तक जिस पद पर कार्य कर रहे हैं तभी तक हमारी वैल्यू है। जिस दिन हम पद से रिटायर हो जाते हैं, हम सब ऐसे ही बुझे बल्ब के समान हो जाते हैं, हमारी कोई कीमत नहीं होती है। तब जाके उस कर्नल को आभास हुआ कि मैं जो अहंकार कर रहा था ये सब मेरा व्यर्थ था, और वहीं से उन्होंने अपने आप को नॉर्मल किया और सभी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और उसी गांव में वो कर्नल साहब बड़े प्यार से सबको मित्रता से रहने लगे। तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा लगा। बोले मनुष्य अपने आप को कभी कभी श्रेष्ठ मान के बहुत अभिमान करता है, लगता है कि नहीं मैं क्या नहीं हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मैं किसी के जैसा नहीं हूँ, मैं इस जैसा नहीं हूँ। लेकिन मनुष्य की सच्चा सबसे सत्यता है, वो है हर मनुष्य की मृत्यु का प्रमाण पत्र सबका एक सा है। पद चाहे ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कोई व्यक्ति किसी पद पे कीमती नहीं रहता।
तो हमेशा हमारा अहंकार हमें कभी अपनों से दूर करता है, कभी भीड़ से अलग करता है, कभी लोगों से दूर करता है। तो जब जीवन में हमारे गुरु का प्रकाश होता है तो गुरु हमें अहंकार से ही बचाता है। कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर सास अहंकार करती है, बहू अहंकार करती है, उस घर में कभी शांति नहीं रह सकती है। बहू ये कहे कि सास को कुछ नहीं आता और सास कहे कि बहू को कुछ नहीं आता, दोनों ही नम्रता से झुके, एक दूसरे के आगे मुड़े, तभी उस घर में प्रेम निवास कर सकता है। और हम चाहे कितने भी ऊंचे बन जाएं, लेकिन मृत्यु सबकी सत्य है और सबकी मृत्यु समान है। बोले शमशान जो नाम रखा गया है ना, वो सभी को समानता में लाने का ही नाम शमशान है। तो क्यों इतरा के जीते हो? बोले ज्ञान का प्रकाश है तो सभी से प्रेम करके जियो, और कृष्ण की भक्ति करते हो, राम की भक्ति करते हो तो उनके आचरण का पालन करो। इसी में मनुष्य जन्म सार्थक है और मनुष्य जन्म का उद्देश्य शामिल है। कभी किसी प्रकार का अहंकार आए तो उस अहंकार को वहीं खत्म कर दो। जले हुए बल्ब को सब देखते हैं, उगे हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन ढलते हुए सूरज को कोई देखने नहीं जाता। तुम्हारी उम्र ढल गई, तुम्हारा जीवन का पद हट गया, अब तुम किसी से ज्यादा अहंकार करके संसार में सुख प्राप्त नहीं कर सकते। अहंकारी व्यक्ति अपने को भीड़ से अलग करने की कोशिश करता है, और वो जितना अलग करता है ना उतना ही दुखी भी रहता है। इसलिए बदलना है तो अंदर से बदलो, किसी का अभिमान मत रखो। जो भी कुछ है परमात्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। तभी आप इस जीवन का आनंद ले सकते हो, पदार्थों का आनंद ले सकते हो और इस संसार का भी आनंद ले सकते हो। ठीक है,